नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र यादव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए जूनियर ऑफिसर के लिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसको आप ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसकी ब्रांच सभी स्टेट और संघ राष्ट्र केंद्र शासित राज्यों में स्थित है। इसमें आपको पूरे भारत में कहीं पे भी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे कुल 89 पदों के लिए आवेदन फॉर्म मांगा गया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पद खाली हैं और कितने पद खाली हैं। तो जूनियर ऑफिसर फर्स्ट लीगल के लिए कुल 4 पद हैं। जूनियर ऑफिसर फर्स्ट विजिलेंस के लिए कुल 2 पद। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 15। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1। मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1। ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए कुल 40 पद हैं। ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 6। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए 3। ट्रेनी स्टेनोग्राफर के लिए 5। ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के लिए 12। इस प्रकार से दोस्तों, कुल 89 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगा गया है। आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो दोस्तों, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी भारत में हो सकती है, क्योंकि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एक बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है और इसके सभी फ्रेंचाइज भारत के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों, आपकी वैकेंसी पूरे भारत के लिए निकाली गई है और आपका सिलेक्शन होने के बाद कहीं पे भी पोस्टिंग आपको पूरे भारत में की जा सकती है। अब हम बात करेंगे एसेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं कि जूनियर ऑफिसर स्केल के लिए प्रोफेशनल डिग्री आपको लॉ में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, खास करके MS ऑफिस का। जूनियर ऑफिसर विजिलेंस की बात की जाए तो आपको 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात की जाए तो BSc एग्रीकल्चर, साथ ही साथ MBA में मार्केटिंग एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, जो कि रेगुलर कोर्स होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ दोस्तों, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, खास करके MS ऑफिस मैंडेटरी है। मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो दोस्तों, आपको BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में पास होना चाहिए मिनिमम 60% अंकों के साथ। इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस मैंडेटरी है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो आपको BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से पास होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य है, जिसमें MS ऑफिस आपको अच्छी तरीके से चलाना आता हो। ट्रेनी एग्रीकल्चर की बात की जाए तो BSc एग्रीकल्चर में आपको 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसमें भी आपको MS ऑफिस की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे ट्रेनी मार्केटिंग की। तो बीएससी एग्रीकल्चर में 60% अंकों के साथ आपको किसी भी भारत के यूनिवर्सिटी या राज्य के यूनिवर्सिटी से पास होना अनिवार्य है। इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज, इसमें एमएस ऑफिस की जानकारी अनिवार्य है। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसमें भी आपको कंप्यूटर नॉलेज यानी कि एमएस ऑफिस आनी चाहिए। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर की बात की जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर में 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए और साथ ही साथ एमएस ऑफिस यानी कि कंप्यूटर पर नॉलेज होना अनिवार्य है। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास के साथ साथ आपको डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट में 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए और साथ ही आपको स्टेनोग्राफी की जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे मंथली इनकम की। तो जूनियर ऑफिसर लीगल के लिए 22,000 से 77,000 स्केल पे है, जिसमें बेसिक पे आपका 22,000 रहेगा और डीए 39.2% मिला के आपको 8,624 रुपये और पर्क्स 30% जिसमें 6,600 रुपये मिलेंगे। कुल 37,200 रुपये आपको वेतन पर महीने मिलेगा। जूनियर ऑफिसर विजिलेंस में आपको 37,224 रुपये और मैनेजमेंट ट्रेनी में आपको 55,680 रुपये प्रति महीने वेतनमान मिलेंगे। ट्रेनिंग की बात की जाए तो सभी डीए एचआरए मिला के 23,600 रुपये 23,664 रुपये प्रति महीने आपको वेतनमान मिलेगा। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो जूनियर ऑफिसर स्केल के लिए 30 वर्ष से आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए और जूनियर ऑफिसर फर्स्ट विजिलेंस के लिए भी 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अधिकतम 27 वर्ष और ट्रेनिंग के लिए अधिकतम 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। वो हम बात करेंगे उम्र सीमा में छूट की। तो अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट और अदर बैकवर्ड कास्ट के हैं तो 3 वर्ष। अगर आप विकलांग हैं तो 10 वर्ष। एक सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स है पहले से तो आपको 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए स्टेज फर्स्ट में आपको रिटन एग्जाम पास करना होगा। स्टेज 2 में मेरिट के आधार पर, जो कि परीक्षा की मेरिट है, उसके आधार पर आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आपका थर्ड स्टेज में एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से जूनियर ऑफिसर लीगल, जूनियर ऑफिसर विजिलेंस ट्रेनिंग के लिए भी रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले कराया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट और उसके बाद स्किल टेस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट कराया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा अंतिम मेरिट बनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स और आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर फर्स्ट विजिलेंस
और ट्रेनिंग सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल वर्क इन फील्ड एंड ऑफिस में आपको करना होगा। आपको फील्ड में और ऑफिस में सुपरवाइजरी का काम करना होगा। अब बात करेंगे कि ये वैकेंसीज रेगुलर है कि मंथली बेसिस यानी कि संविदा पे है। तो ये रेगुलर वैकेंसी है। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.indiaseats.com पे जाके अपना फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 28 अगस्त से शुरू होकर 25 सितंबर 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की बात की जाए तो 10 अक्टूबर 2023 को संभावित तिथि है कि आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराई जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर के नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक सदस्य बन सकते हैं और अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, जय हिंद।